बहुत समय पहले एक बहती हुई नदी के किनारे सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सुंदरपुर के लोग सादा जीवन जीते थे। किसान खेतों में मेहनत करते, महिलाएं सूत काततीं और बच्चे धूल भरी गलियों में नंगे पांव हंसते खेलते दौड़ते रहते। उसी गांव के एक कोने में एक युवा कुम्हार रहता था, जिसका नाम राघव था। राघव के बनाए मिट्टी के घड़े बहुत ही सुंदर और मजबूत होते थे। उसके घरों में रखा पानी सालों तक ठंडा और ताज़ा बना रहता। लेकिन राघव की एक कमजोरी थी। उसे अपने हुनर पर पूरा विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि उसका काम सिर्फ गांव तक ही सीमित है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले राघव नदी से मिट्टी लाता, चाक पर घंटों मेहनत करता और अपने घड़े बहुत सस्ते दामों में बेच देता, ताकि गांव का हर गरीब आदमी भी उन्हें खरीद सके। उसकी माँ माई अक्सर प्यार से उसे समझाती। राघव, माई बोली, तुम दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन बहुत कम कमाते हो। तुम्हारे घड़ों की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। राघव मुस्कुराकर बोला, माई, अगर गांव वाले खुश हैं तो वही मेरे लिए काफी है। एक दोपहर शहर से आया एक अच्छे कपड़े पहना आदमी गांव में पहुंचा। उसका नाम विक्रम था, जो शहर का व्यापारी था। उसने राघव को चाक पर काम करते देखा और रुक गया। उसने एक घड़ा उठाया, हल्के से ठोका और मुस्कुराया। ये तो अद्भुत कारीगरी है, विक्रम बोला। इस घड़े की कीमत क्या है? 10 सिक्के, राघव ने झिझकते हुए कहा। विक्रम हैरान होकर हंस पड़ा। शहर में यही घड़ा 50 सिक्कों में बिकेगा, विक्रम ने प्रस्ताव रखा। मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हारे घड़े बड़े बाजारों में बेचूंगा, तुम अमीर बन जाओगे। उस रात राघव को नींद नहीं आई। पैसा, नाम और इज्जत सब उसे लुभा रहे थे। लेकिन जब उसने बाहर देखा तो गांव के लोग उसके घरों से पानी भरते हुए मुस्कुरा रहे थे। अगली सुबह राघव ने हाँ कह दी, लेकिन एक शर्त के साथ। पहले गांव के लिए घरे बनेंगे, जो बचेगा वही शहर जाएगा। विक्रम ने मन मसोस कर शर्त मान ली। कुछ दिन सब ठीक चला। शहर की मांग बढ़ने लगी। विक्रम ने दबाव डालना शुरू किया। शहर के लिए ज्यादा बनाओ, गांव वाले इंतजार कर लेंगे। धीरे धीरे गांव में घड़ों की कमी होने लगी। लोग खाली हाथ लौटने लगे। एक शाम गांव की बुजुर्ग महिला दादी शांता राघव के पास आई। बेटा, उसने कहा, मेरा पुराना घड़ा टूट गया है। आज पूरा दिन घूमी, लेकिन कहीं नहीं मिला। दादी के शब्द राघव के दिल में उतर गए। उस रात उसे एहसास हुआ, उसकी कला अपनी जड़ों से दूर जा रही है। अगली सुबह जब विक्रम सारे घड़े मांगने आया, राघव ने साफ मना कर दिया। नहीं, राघव शांत स्वर में बोला, मेरा गांव पहले है। विक्रम गुस्से में चिल्लाया, तुम बेवकूफ हो, पैसा गवा रहे हो। राघव बोला, पैसा फिर आ सकता है, लेकिन सम्मान नहीं। विक्रम गांव छोड़कर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। दिन बीतते गए। राघव ने फिर से सिर्फ सुंदरपुर के लिए काम करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद एक सरकारी अधिकारी गांव में ग्रामीण कला का सर्वे करने आया। उसने हर घर में राघव के घड़े देखे। ये घड़े असाधारण हैं, अधिकारी बोला। इन्हें किसने बनाया? जल्द ही राघव को पास पड़ोस के गांवों में कुम्हारी सिखाने के लिए बुलाया जाने लगा। उसे सही मेहनताना मिला, सम्मान मिला, बिना किसी शोषण के। राघव कभी सुंदरपुर छोड़कर नहीं गया, बल्कि सुंदरपुर का नाम दूर दूर तक फैल गया। माई ने गर्व से कहा, तूने सफलता का पीछा नहीं किया बेटा, तूने अपने मूल्यों को बचाया और सफलता खुद तेरे पीछे आ गई। कहानी की सीख: सच्ची सफलता सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि ईमानदारी, कृतज्ञता और अपनी जड़ों से जुड़े रहने से मिलती है। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।